क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका फर्स्ट पार्ट है कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABC। क्वाड्रिलेटरल बेटा ऐसी एक डायग्राम को कहते हैं, ऐसी शेप को कहते हैं जिसके 4 कोने होते हैं, जिसको उर्दू में चकोर कहते हैं। चकोर 4 कोनों वाली है। उसकी ये साइड्स हैं, AB और AC आपस में बराबर हैं 5.3 सेंटीमीटर, एंड BC और CD जो साइड्स हैं ये 3.8 है दोनों ही, एंड AD इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर है। तो वैसे बेटा ये बहुत आसान है। इसके लिए एक ट्रिक है जो आपने माइंड में रखना है पहले, अगर वो उसको आप अपना लें तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा ये बनाना। इसके लिए पहले ये है कि आप एक सिंपल सा पहले एक स्केच बना लें, रफ स्केच। 4 कोनों वाली होती है, वो जैसे मर्जी हो। अब आप इनके नाम दे दें, इनको जो भी नाम देना चाह रहे हैं। ABCD है ना, तो ABCD ये सिर्फ जब बंदा खुद से कर रहा होता है तो ये आधा मिनट भी नहीं लगता ये, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ साथ साथ मैंने बोलना होता है, इसलिए ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। अब देखिए इसमें AB 5.3 और AC कौन सा है, ये A है ये C है, ये साइड भी इसकी 5.3 है सेंटीमीटर। इस तरह BC बेटा 3.8 और CD भी 3.8 सेंटीमीटर है, एंड AD और A से D तक AD ये है 2.8 सेंटीमीटर। तो इस तरह करके हमने इसकी ये क्वाड्रिलेटरल ड्रा करनी है, चकोर ड्रा करनी है। इसको स्केच को सामने रखते हुए हम ये सारा भी ड्रा करेंगे, तो देखना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरह जो हमने रफ डायग्राम ड्रा किया इसके मुताबिक हम ये इसकी जो साइडें हैं इसकी लंबाई हम ड्रा करते जाएंगे। पहले BC है 3.8। अब देखें ये B, इसके 3.8 ड्रा करता हूँ, ये 0 है हमारे पास, और ये 3.8 4 से 2 पॉइंट पहले, ये क्या हो गया BC 3.8 सेंटीमीटर। इसके बाद बेटा देखिए अब हम इसमें या तो फिर B से A की जानब ये लेंथ ड्रा कर सकते हैं, और इसी तरह बल्कि यही हमने ड्रा करनी है। पहले BC ये BA और AC हम साइड ड्रा करेंगे। ये इसमें क्योंकि कोई एंगल नहीं दिया हुआ, हमने ये कंपास के साथ ही हमने ये दोनों साइड ड्रा करनी है। तो कंपास को मैंने 5.3 सेंटीमीटर खोल लिया है। अब मैं पहले ये, क्योंकि ये C से A की जानब भी 5.3 है और B से A की जानब भी 5.3 है, तो C पे कंपास रख के एक आर्क लगा दी। अब यही भी क्योंकि 5.3 है B से A की जानब भी, तो मैंने इसी तरह B के ऊपर रख के दूसरी आर्क लगा दी। वो आर्क थोड़ी सी छोटी है, उसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। ये हो गया। जहाँ पे दोनों आर्क मिल रही हैं ये और ये, इस पॉइंट का नाम हो जाएगा पॉइंट A। ये A पॉइंट है, तो पहले मैं A को इन दोनों से मिला देता हूँ। तो ये पेंसिल रख लें और स्केल को इसके साथ जोड़ लें, पहले एक तरफ और दूसरी तरफ बराबर कर लें। ये उसकी क्वाड्रिलेटरल की बाहर वाली साइड बनेगी, ये वाली साइड अंदर की जानिब है। ये आपने ड्रा करनी है तो भी ठीक है, अगर नहीं ड्रा करेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि ये क्वाड्रेंटल है उसके अंदर वाली साइड है। अगर आप इसको पूरी लाइन भी खींच देंगे तो कोई मसला नहीं है। अब देखें हमारा C से D की जानब 3.8 है और हमारे पास A पॉइंट भी आ चुका है। A पॉइंट से D की जानब 2.8 है। अब हमने कंपास को पहले 3.8 सेंटीमीटर खोल के, ये 3.8 सेंटीमीटर मैंने खोल लिया और C पे रख के एक आर्क लगाई। अब इसी तरह A से D, अब हमें पता नहीं है कि D की यहाँ पे D पॉइंट किस जगह पे है। अब हम A पे कंपास को रख के 2.8 खोलेंगे और दूसरी आर्क लगाएंगे। तो ये बेटा मैं 2.8 कंपास को खोली है। अब ये देखते हैं कि पहली आर्क को कहाँ पे कट करती है। तो बेटा ये देखिए दोनों आर्क इस पॉइंट के ऊपर कट किए हैं, तो ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा D पॉइंट। अब D को C से भी मिला देंगे, D को A से भी मिला देंगे स्केल के साथ।
तो ये बेटा मैंने मिला दिया है, ये 2.8 है और ये 3.8 है। वही लेंथ लिख रहा हूँ जो हमने उधर सामने पहले रफ में लिखी थी। ये भी 5.3 है। ये यहाँ पेंसिल नहीं चली, ये कंप्लीट लाइन है। तो अब देखें बेटा ये क्वाड्रिलेटरल बन चुकी है। अब इसका सेकंड पार्ट है बेटा कि BC साइड के साथ ही एक हमने एक और ट्रायंगल बनानी है। ट्रायंगल का एरिया इतना होना चाहिए जितना एरिया इस वाली पूरी क्वाड्रिलेटरल का है। जितना इस पूरी चकोर का रकबा है ना, इतना ही उसी मुसल्लस का, उसी ट्रायंगल का भी एरिया उतना ही होना चाहिए। इसका भी ज़रा तरीका का समझ लें आप, कोई मुश्किल नहीं है, कोई बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपने बिल्कुल ज़रा ध्यान रखना है इस पर कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब इसमें देखें कि पहले इस लाइन को कुछ एक्सटेंड कर लें, प्रोड्यूस कर लें, बढ़ा लें आगे को, जितना मर्जी बढ़ा लें। इसमें वो नहीं है कि कितना का आपने बढ़ाना है। ये बढ़ा दिया। अब इसके बाद अब जो ट्रायंगल के प्रोसेस है ना, मैं वो कोशिश कर रहा हूँ कि वो कलर जो पेन है वो यूज़ करूँ। इसमें आप इस वाली साइड का जिस तरफ हमने साइड बढ़ाई होती है ना, उसी साइड का जो एक ना अंदर की उसी मतलब ना क्वाड्रिलेटरल का हमने एक डायगोनल ड्रा करना है। अगर हमने लाइन इस तरफ एक्सटेंड की है तो इस पॉइंट के साथ ही डायगोनल ड्रा करना है। अगर हम लाइन इस तरफ को एक्सटेंड करते हैं तो हमने फिर इस तरफ का डायगोनल ड्रा करना था। तो इसमें जो सा मर्जी आप साइड एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अब जो जिस साइड को मैंने एक्सटेंड किया, अब उसी के साथ का ही हमने डायगोनल ड्रा कर लेना है। ये डायगोनल बेटा हो गया। ये डायगोनल जो है ना, ये हम इसको डॉटर लाइन में भी ड्रा कर सकते थे। अब इसमें ये है, अब जो अगला जो मेन पॉइंट है, ये जो साइड हमारी जो डायगोनल की है BD के ही पैरेलल हमने एक ऐसी यहाँ पे लाइन ड्रा करनी है जो कि इस A पॉइंट से गुजरती हुई जाए। जैसे ये BD की डायरेक्शन ये है ना, उसकी लाइन भी ऐसी होगी और वो A पॉइंट से गुजरती हुई जाएगी और इस लाइन को टच करेगी। ये जो इसके पैरेलल लाइन ड्रा करने का बेटा मेथड क्या है, इस मेथड को इसको भी सॉल्व करने के बेटा डिफरेंट मेथड है। तो लेकिन फिर भी आप जो सा मेथड आपको आसान लगे वही आसान है, जो आपको समझ में आ जाता है वही आसान है। लेकिन बेहतर ये है, जैसे देखें ये जो सेट स्क्वायर है ना, जो 3 कोनों वाला होता है, ये इसका भी कोई मकसद है यहाँ पे। इसको देखें बिल्कुल इसके साथ आप जोड़ लें इस लाइन के BD जिसके हमने पैरेलल लाइन ड्रा करनी है। इसके साथ आप स्केल इस तरफ देखिए, मैंने स्केल इसके साथ अटैच कर दिया है, स्केल अटैच किया ना ये। अब देखिए इस जो सेट स्क्वायर है ये वाला जो है, इसको मैं आस्ता आस्ता आगे को मूव कर रहा हूँ और इतना मूव करूँगा कि ये A पॉइंट के साथ जाके अटैच हो जाए। ये देखना A पॉइंट के साथ होगी ना, बिल्कुल इसके स्केल के साथ साथ। अब इस स्केल को उठा दें आप चाहे, ठीक है, स्केल को उठाना चाहते हैं तो उठा दें, नहीं तो आप ऐसे करके अगर लाइन ड्रा करनी है तो भी ठीक है। वरना मैं आपको बता देता हूँ, एक दफ़ा आप ऐसे करके लेके आओगे तो इसको डॉटर लाइन में ड्रा कर लेते हैं। तो ये बेटा इसके पैरेलल जो लाइन है ये ड्रा हो चुकी है। अब देखिए ये जो हमने लाइन जो BC को एक्सटेंड किया था, ये वाली लाइन, और ये जो ऊपर से इसके पैरेलल है ये वाली लाइन, जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इस पॉइंट को भी कोई नाम आप दे सकते हैं। इसको चाहे P का नाम दे दें आप। अब इसमें ये है कि यहाँ पे ये दोनों लाइन, ये जो इसके पैरेलल है ये, और ये जो एक्स्ट्रा एक्सटेंड की थी स्टैंड पे ये, यानी पॉइंट P को हमने ये डायगोनल जो हमने डायगोनल लिया था, उस डायगोनल के पहले तो इस डायगोनल से हमने लाइन एक्सटेंड की थी ना, इसका जो अपोजिट साइड पे डायगोनल्स का जो पॉइंट है, इसके साथ इसको हमने मिला देना है। तो ये हमारी जो ट्रायंगल है ये बन चुकी है। इस ट्रायंगल का नाम क्या है, PCD। ये ट्रायंगल का एरिया इस पहली वाली क्वाड्रिलेटरल जो ABCD क्वाड्रिलेटरल के एरिया के बराबर है।
तो उम्मीद है कि आपको ये ट्रायंगल ड्रा करनी आ गई होगी। इसी तरह मैं दूसरा क्वेश्चन करवाता हूँ, उसमें भी आपको और इसका बेहतर समझ आ जाएगा। तो बेटा इसके फर्स्ट पार्ट में ये क्वाड्रिलेटरल ड्रा करनी थी, ABCD, ये ए पॉइंट है, ये B है, ये C है, ये D है। सेकंड पार्ट में एक ऐसी ट्रायंगल ड्रा करनी थी जिसका एरिया क्वाड्रिलेटरल का एरिया इक्वल टू ट्रायंगल के एरिया था, एरिया के इक्वल होना था। तो फिर ये हमने ये PCD, ये वाली ट्रायंगल यानी PCD, इसको जिस तरह से मर्जी आप तो कह सकते हैं DCP या DPC, जैसे मर्जी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इस वाली क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया इक्वल टू है ट्रायंगल PCD के एरिया के। आपको ये कैसा मेथड लगा ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर बेटा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इंशाल्लाह और भी एक्सरसाइज अपलोड वक्त के साथ साथ